नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान आप सबका स्वागत करता हूं लोकार्पण में। आज मन की बात लोकार्पण के साथ में मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं लूँगा, कुछ ही बात करनी है। बहुत सॉलिड बातें हैं, सीधी चुभेंगी और लगेगा कि हम कुछ बात कर रहे हैं। दोस्तों, विगत कई दिनों से हम लोग इसी दुविधा में हैं कि कब हम लोग वापस आएंगे, कब हमारे सभी प्रवासी वापस आएंगे। कुछ एक जगह से ट्रेनें चली हैं, कुछ एक जगह से बसेस से लोग वापस आए हैं, पर फिर भी अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों है। ये देखने वाली बात है कि मुंबई और पुणे और दिल्ली 3 स्थानों पर संज्ञान लेना अति आवश्यक है, और ये आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ लोग अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर देवेश्वर भट्ट जी का, जिन्होंने सूरत से बड़ी ही मुस्तैदी के साथ 3 बार ट्रेन का संचालन किया। 2 बार पहले कर चुके हैं, एक ट्रेन आज आनी है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ऐसी ही बात फिर एक मोहन काला जी हैं, आपने भी बहुत अच्छा कार्य किया है और मुंबई से पौड़ी के लड़कों के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आप सब से, अगर कुछ कार्य करने की आपकी इच्छा शक्ति हो तो वो कार्य पूरा होता है। कई लोगों को मैं सुनते आ रहा हूं कि हमें अगर परमिशन दी जाए तो शायद हम कुछ कर लें। अगर कुछ करने की हमने ठानी है तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। ये तो ऐसे ही हो गया। कुछ साल पहले एक राजू श्रीवास्तव का एक जोक था जो बड़ा अभी इस पर फिट बैठता है। कहता है कि एक मामा अपनी भांजी की शादी में था, तो वहाँ लाइट चली गई। तो मामा सबसे कहता है कि हमसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, नहीं तो जनरेटर की व्यवस्था तो हम कर लेते। तो ये एक आपदा का समय है, ये एक विपत्ति का समय है। यहाँ पर कोई आपको आके कहेगा नहीं कि आप कुछ कीजिए। यहाँ पर आपको अपने संज्ञान से, अपने बल से और अपने बुद्धि विवेक से आगे आना होगा। लोगों की अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सामने आइए, और एकदम से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर होगी। देखिए, हम लोकार्पण के माध्यम से प्रवासियों से जुड़े थे। मुझे ध्यान है, हम खबर लिख रहे थे तो एक खबर उदयपुर से आई थी। वो 52 लड़के सुरक्षित घर वापस पहुंचे। उसके बाद थोड़ा सा आशा जगी कि हाँ, ये कार्य हो सकता है। फिर सिलसिला जुड़ा, तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों से हमने बात की। कई लोग उनमें से वापस भी आए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, पर एक प्रयास जरूर किया है। एक सांत्वना उन लोगों तक जरूर पहुंची है। जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं फ़ोन पर, उनको एक आशा जरूर है कि अगर कोई है न है, लेकिन आज लोकार्पण की टीम हमारे साथ खड़ी है, और कल को कुछ दुविधा होती है तो हम उस पर उनके साथ खड़े रहेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट कल भी हुआ, विगत दिनों में भी कुछ हुआ, पर कल का भी एक इंसिडेंट था जहां पर 2 हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ पुणे स्टेशन पर विगत 4 दिनों से थे, भूखे प्यासे। उनका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं आया। हमने कुछ नहीं किया। जो हमारे ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप में ही जाकर हमने वो इन्फॉर्मेशन डाली। तो एक पिथौरागढ़ से होटेलियर हमारे भाई है, उन्होंने अपना अच्छे से सबको संज्ञान किया, और आज वो उनके घर पर, उनके कमरे पर सुरक्षित है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप संज्ञान लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करना है, तो केवल बातें न करके हम अगर कुछ कार्य करें, और वो कार्य जरूरी नहीं है कि उनको वापसी के लिए ही हो, उनका कुछ भी अगर हम कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब उनको सबसे अधिक आवश्यकता है आप सब लोगों की, हम सब लोगों की। तो हम सबको एक साथ खड़े होकर उन सब लोगों के लिए खड़े रहना है। ये मैं वीडियो हर बार बनाता हूँ। मेरा हमेशा उम्मीद यही होती है कि हम सब लोग मिलकर इसे आगे आगे प्रेषित करें, ताकि ये बातें उनके कान में पहुँचे। चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, हर किसी को इस बात का संज्ञान अब लेना ही होगा कि जो लोग हमारे फंसे हुए हैं वो बहुत बड़ी दुविधा में हैं, और उनका अगर कुछ न कुछ जल्द से उपाय न किया गया तो बहुत बड़ी आफत उनको आने वाली है। कई लोग भूखे हैं, कई लोगों ने पानी नहीं पिया है, कई लोगों पर किराए के लिए पैसे नहीं है, कई लोगों पर अलग अलग तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को एकजुट होकर एकता रखनी होगी। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी अंधाधुंध हो रही है, एक दूसरे की टांगें खींचने पर लगे हैं। आप सब लोग अगर संज्ञान लेना ही चाहते हैं तो उन प्रवासियों का या फिर कुछ भी ऐसे हितकारी कार्यों में अपना सपोर्ट करें, व्यवस्था बनाएं,
कि उस मुहिम का हिस्सा बने कि हमारे सारे प्रवासी समय रहते घर वापस आ जाएं। कल को ऐसा ना हो कुछ ऊंच नीच हो जाए उनके साथ, फिर आप, हम और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मुंह ताकते रह जाएंगे। आप सब लोगों से निवेदन, इस वीडियो को प्रॉपरली बहुत आगे तक भेजें ताकि सरकार और हमारे ये जितने भी लोग समाज में हैं जो अपने आप को प्रूफ करने के कगार पर हैं आज, उन सबको भी संज्ञान आए और सब लोग मिलकर काम करें तो अवश्य ये पॉसिबल होगा। और यही नहीं, अगर मिलकर रहें तो आगे आने वाली चीज़ों में भी बहुत अधिक मात्रा में हमें सब लोगों को बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा मैसेज मैंने देना था। बहुत दिनों से मैं सुनते आ रहा था, ये चीज़ें मैं देख भी रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया हो, हमारा अदर मीडिया हो। एकजुटता बना के रखें, एक साथ काम करें, मंजिल जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जुड़े रहे लोकार्पण से, और कोई भी खबर आपको आती है तो जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाएगी। जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक्सक्लूसिव बातें वहीं पर आके मिलेंगी। नमस्कार।